करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, या वह ग्रही की लाज। या ग्रही की लाज। श्री महमति कहें सुनो साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे तकत। लाल आगे आए बैठे तकत। जो भी तक हुक्म हक, श्री महमत के मोमिनो। आवासी बंदर की भी तक, अब फिर कहूँ ठट्ठे की। जो भी तक हुक्म हक, जो भी तक हुक्म हक। आवासी बंदर से आए कोग बंदर, तहाँ से फिर नाव चढ़े पहुँचे लाठी बंदर। तहाँ 4 दिन रह के आई नगर ठट्ठे। नाथे जोशी ने सुनी, दौड़ा लेने को आगे। दौड़ा लेने को आगे। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महानतम बुद्धि के सागर, हक आदि स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम बंगला साहब निज दरबार में सुंदर सिंहासन पर अद्वैत स्वरूप में विराजमान है। और महामती श्री लालदास जी महाराज आपके चरणों में बैठकर आपके ही हुक्म से महामती स्वरूप होकर श्री बीतक साहब की रचना कर रहे हैं। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए लालदास जी महाराज हम सबको, जितने भी हम विचार करके देखें कि प्रणामी धर्म श्री निजानंद संप्रदाय में जितने भी जहां जहां स्थान हैं, अलग अलग प्रसंग में कहीं कहां प्रसंग चल रहा है, लेकिन सभी महामती लालदास जी महाराज सभी को, क्योंकि धाम धनी अक्षरातीत के 5 शक्तियां आपके हृदय में विराजमान हैं, आप सभी को लेके जहां जहां प्रसंग होता है मामा ले चलते हैं सुरता के माध्यम से। और आज ठट्ठे की भी तक जो आगे का प्रसंग है, कल हम सब ने श्रवण किया था किस प्रकार चिंतामणि जी को बोध हुआ था। आप धनी के चरणों में आए थे ढूंढते ढूंढते कल्लू मिश्री के घर, और वहां आके धनी चरणों में प्रार्थना की कि धनी मेरी शर्म लाज राखियो। फिर रात को जब प्रकरण उतरे, धनी ने आपको पढ़ाया, तो वो सारे प्रकरण को पढ़कर सुनो रे सत के बंजारे, रे हो दुनिया बावरी और रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, सारे जब सुना तो कहा मेरी लाज राखियो। पहले तो कहा लाज राखियो, फिर आके कहा मारे काले कुत्ते, मारो काले कुत्ते को। तो भाव यही था, महामती श्री प्राणनाथ जी का यही भाव बता रहे हैं कि छोड़ो रे मान गुमान कोई खार बड़ी है भाई, एक जलाए तो दूजी भी डारो, जलाओ देव चतराई। तो संसार में हम
जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तीर्थंकर अवतार हो गए, जो भी सिद्ध पुरुष हो गए, साधक हो गए, संसार को छोड़ तो देते हैं घर बार, तपस्या करते हैं जाकर वनों में, जंगल में, पहाड़ों में, लेकिन जो मान है फिर भी उनका जाता नहीं है। ऐसे ही बड़े बड़े मठाधीश हो जाते हैं, आचार्य गण हो जाते हैं, मंडलेश्वर के महंत हो जाते हैं, लेकिन संसार छोड़ के विरक्त हो के इतने बड़े बड़े गुरु तो बन जाते हैं, संत तो बन जाते हैं, लेकिन अहम भाव है वो नहीं छूटता। तो वो स्वयं भी, जो भी शिष्य होते हैं उनको सही मार्ग पर, ब्रह्म परमात्मा का मार्ग नहीं बताते, तो वो शिष्यों सहित आप भी कूप अंधेरी में जाकर इस माया में ही रचे पचे रहते हैं, और अंततः माया में ही रहकर वही संसार का भ्रमण करते रहते हैं। धनी धाम बता रहे हैं कि एक पार ब्रह्म की पहचान करो, सच्चा सतगुरु मिल जाए, वही पार ब्रह्म का प्रशस्त मार्ग कर सकता है, परम धाम का। तो इस तरह से फिर आप चिंतामणि जी समर्पित हो जाते हैं सारे शिष्यों के सहित, धनी धाम से अर्जी करते हैं, धनी मुझे सेवा दो, तो पत्र पहुंचाने की सेवा देते हैं। धनी श्यामल दास नाम आपका रख देते हैं, और परम धाम की जो मेले हैं उसमें मिलावे में हो जाते हैं। धनी माँ से फिर ठट्ठा नगर में ही दूसरे महामती श्री लालदास जी, जो लक्ष्मण सेठ के नाम से प्रसिद्ध हैं, 99 जहाज चलते हैं और शास्त्र पुराण वेदांत वेदों के बड़े मर्मज्ञ हैं, और विशेष तौर पर तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रकांड विद्वान हैं। अपने सैकड़ों शिष्य सहित आप भी चर्चा करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं, और चतुरा ब्राह्मण भी जाता है, माँ जिंदा दास भी जाता है, और वहां जाकर जब धनी के पास चर्चा सुनने आते हैं तो चतुर ब्राह्मण जाके पूछता है कि अखंड ब्रज रास कहाँ है। तो उसकी सही वस्तु जब पता चलता है धनी के चरणों में आके, और जिंदा दास के मार्फत वो ब्रह्म ऋषि मार्कंड का दृष्टांत जब उनको सुनाते हैं, तब अखंड रास ब्रज के सारे नजर खुल जाती है, और धनी के चरणों में आके जब समर्पित होते हैं तो पूरा परम धाम और सारा तारतम ज्ञान प्राप्त करते हैं। परम धाम की ब्रजरास जागने के सारे निशान खुल जाते हैं। तो फिर धनी वहां से मस्कत बंदर प्रस्थान करते हैं। माऊजी भाई को, वो भी परिवार और जो आसपास के लोग हैं बड़े दज्जाल प्रवृत्ति के हैं, लेकिन फिर जब धनी चर्चा करते हैं तो इस तरह की बात सुनकर कि मुझे ही धनी खंडनी कर रहे हैं। धनी तो सभी जन जन को जागृत करने के लिए, ताकि धनी के दिव्य वचनों को, ये प्रकाशवाणी के वचनों को सुनकर जो भी आत्मा विस्मृत है वो जागृत हो जाए, और इस संसार की जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि को भी ये सुख मिले। तो जो चर्चा करते हैं उससे मावजी भाई सोचते हैं मेरे पर कटाक्ष किया है, तो जाके दुकान में बैठते हैं और दुकान में राजी तमाचा मारते हैं कि शिवजी साहब जी को आपने पहचाना नहीं। आके धनी के चरणों में रोते हैं, फिर धनी के चरणों में लगते हैं, और वहाँ परिवार के सारे जन ये कहते हैं कि कहाँ दुकानदारी भी खराब हो गई, ये कितने दिन यहीं विराजमान रहेंगे। तो दज्जाल प्रवृत्ति के लोग भी वहां आते हैं, जहां जहां धनी जाते हैं। गुसाई बालक जो होते हैं वो आचार्य, तो वो भी आते हैं, कहते हैं कि ये देवी देवताओं की निंदा करते हैं, कौन सा ज्ञान है। क्योंकि जितने भी मठाधीश हैं या आचार्य गण हैं, सबको ये लगता है कि ऐसा दिव्य ज्ञान है हमारे, जो इतने आमदनी होती है, पैसों की होती है, और इतने वो हमारा जो कार गुजार चलता है, तो धर्म से कई तरह से चलता है। तो इस तरह से वो कटाक्ष करते हैं शिवजी साहिब जी के दिव्य वचनों को। तो सब मिल के शिकायत करते हैं गुसाई बालक, गुसाई आचार्य के यहाँ। फिर इस तरह से धनी समझाते हैं, और कई सुंदर साथ वहाँ चर्चा में आते हैं, दृढ़ रहते हैं, अपना यकीन नहीं छोड़ते। तो जो सच्ची धाम की सुहागनी होती हैं, पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक पहुंचा,
नेक कहूँ पहचान। तो वो अपना कीन कभी नहीं छोड़ते। तो माओ जी भाई और ये अपने ईमान से नहीं डकते, धनी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। और वहाँ फिर अबासी बंदर आते हैं, भैरव ठक्कर को जागृत करते हैं। भैरव ठक्कर ने बाईजुराज महारानी को और उनकी नियात को बंधन से छुड़ाया था अरबी डाकुओं से 70,000 लारी देकर। धनी कहते हैं मेरे पर आपने इतना एहसान किया है, क्यों ना मैं आपको जो मेरे पास वस्तु है अलौकिक वो आपको दूं। धनी उनको चर्चा ब्रजरास की जब चर्चा सुनाते हैं तो 4 बात का परहेज भी कराते हैं कि पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, चोरी परदारा ना कम। तो ये 4 वस्तु का परहेज करोगे तो परमात्मा आपको तुरंत मिल जाएंगे। 1 महीने का परहेज करो। तो भैरव ठक्कर जी 3 दिन में ही अपना हुक्का पड़ा होता है तोड़ देते हैं और धनी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, पहचान हो जाती है। घर के लोग सब कटाक्ष करते हैं कि आप क्यों, मांस मछली के बिना तो गुजारा नहीं है। तो कहते हैं कौन से साधु आ गए, लेकिन एक भैरव ठक्कर, उनका ईमान बिल्कुल दृढ़ है, जितना जिनका अंकुर है उतना। वहां से धनी फिर सुंदर साथ, कई सुंदर साथ की जागनी होती है। वहां से अब धनी विदा मांगते हैं, क्योंकि शाकुंडल और शाकुबार धनी देवचंद्र जी ने कहा था उनकी जागनी करनी है। और भी सुंदर साथ जहां तहां हैं उनको जागृत करके ये धाम का ज्ञान सुनाना है और अपना धनी के चरणों में जागृत करना है। तो इस तरह से विदा मांगते हैं। विदा नहीं होती तो अवश्य भैरव ठक्कर और सब कहते हैं धनी आप जाओ, यहाँ 1 वर्ष तक और रहो। धनी कहते हैं, मन में कहते हैं 1 वर्ष रहूं तो और सुंदर साथ जागृत हो जाएगा। लेकिन कारजकार बनता है, दरोगा आता है, वो दूसरा दरोगा हिंदू भी हैं और मुस्लिम, और उसका इतना राज है कि हिंदुओं की चर्चा सनातन धर्म की जहाँ हो रही है, और सनातन धर्म वाले भी विरोधी हो चुके हैं। तो धनी कहते हैं कारज कारण वहां से जितने सुंदर साथ जिनका अंकुर होता है उनको जागृत करके धनी कारज कारण बनता है और वहां से फिर प्रस्थान करते हैं। तो भैरव ठक्कर भी कहते हैं धनी यहाँ तो हमारे ही अपने लोगों को छिपाने की जगह नहीं है, और धनी को अगर कुछ आकर दरोगा ने कुछ कहा तो मेरा नाम बदनाम होगा धनी को, और सुंदर साथ हैं उस तरह से उनको वस्त्र भूषण सब दे के विदा करते हैं। और धनी वहां से प्रस्थान करके अब अबावासी बंदर से आए, कोक बंदर आते हैं खाड़ी के पास, वहां से फिर नाव पर चढ़कर लाठी बंदर फिर पहुंचते हैं। 4 दिन वहां रहकर फिर ठट्ठा नगर आते हैं। नाथे जोशी ने सुनी दौड़ा लेने को आगे। नाथा जोशी बड़ा प्रेम भाव से अपने गुरुओं के प्रति और सदगुरु के प्रति बड़े भाव रखते हैं, तो वो दौड़ा लेने को आगे। लालदास जी महाराज कितनी मर्म से बताते हैं। हमारे भी जब गुरुजन आते हैं, पुराने हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, जब गुरुजन पहुंचते थे तो ढोल कैसे गाजे बाजे के साथ उनकी अगुवाई करके आते हैं। आज भी सुंदर साथ रेलवे स्टेशन पर आते हैं या एयरपोर्ट आते हैं तो बड़े भाव से जो सुंदर साथ जिन्होंने अपना धनी के चरणों में और गुरु के प्रति धनी ईमान आ गया, उनको वो उनकी अगुवाई करने जरूर जाते हैं। होता कुछ नहीं है, अपने मन के जो अंदर कई प्रकार के महल होते हैं, वो गुरु की अगुवाई करने से, उनके दर्शन करने से, उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। इस तरह से वो नाथा जोशी दौड़ा और 7 सब दौड़े सामे मार्ग में किया मिलाप, 7 सबे सुख पाइया मिट गई दुनिया की ताप। तो सदगुरु जब आए हैं और साक्षात ये तो राजी महाराज की सारी शक्तियों से विभूषित है, परम धाम की महाराज ठाकुर जी आए हैं, धनीदेव चंद्र जी की बैठक आपके हृदय में साक्षात है ही। तो सुंदर साथ भी साथ आता है, कई सुंदर साथ। तो क्या करते हैं सुंदर साथ, लालदास जी महाराज वहां फरमा रहे हैं कि दर्शन करने से, शिव जी साहिब जी के दर्शन करने से, कि त्रिविध ताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। जो मन से
संसार के, परिवार के लोग, कोई कुछ कह देता है तो मन दुखी होता है, कोई बीमारी आ जाती है, मन में कोई रोग हो जाता है तब दुखी होते हैं, तो आध्यात्मिक तरह के ताप होते हैं। कोई दैवी प्रकोप से आ जाते हैं तो उस तरह के ताप होते हैं, जैसे भूकंप आ गया या किसी द्वारा कुछ कर दिया। तो इस तरह से कई तरह के वो सब ये जितने भी और प्राकृतिक रूप से भी जो आते हैं वो भी सारे ताप, त्रैवित ताप बताए गए हैं शास्त्रों में। तो इन तापों को सदगुरु के दर्शन मात्र से मिट जाते हैं वहाँ। और साथ सब कोई आए मिलाप की आए, ठाकरी बाई इन समय भय साथ रसोई के काम, साग तरकारी बाजार से सब साज ले आई ठाम। ठाकरी बाई बड़े प्रेम से, भय साथ रसोई के काम, साग तरकारी बाजार से। घर में भी सब्जी होती है लेकिन भाव है, जो जागृत सुंदर साथ है ना, नई नई तरकारी। परम धाम में जैसे ही धनी नृत्य से 7:30 से 9 बजे तक नृत्य होके सखियों के मंडल नहीं चला जाता, सखी में जाकर साग तरकारी अलग अलग फूल चुनने के लिए। तो ये भाव है, साक्षात धनी आए हैं तो ठाकुरी बाई जी जाते हैं और साग तरकारी लेकर रसोई का आदर करती हैं श्री जी और श्री बाई जी, और साथ सब तत्पर। अब बाई जी भी साक्षात धनी के साथ ही हैं, भैरव ठक्कर ने छुड़वा ही दिया था। तो बैठे तारोगने ठाकुरी बाई के घर, ठाकुरी बाई के घर आरोगने के लिए विराजमान होते हैं और ठाकुरी बाई बड़े प्रेम से सेवा करती हैं और आनंद मंगल बड़ा ठोर ठोर होता है। सब सामा ले ले दौड़ ही अपने घरों से और तो सब जो भी धनी के चरणों में आते हैं खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ अपनी धनी के लिए है भोग जरूर लाते हैं और धनी के चरणों में आकर समर्पित करते हैं। ऐसे जैसे सुंदर साथ अब बीतकों में खाली हाथ नहीं लाना ही है घर से बना के। तो ये हादी पर के कदमों पर चलने से हमारा कुल, पूरा कुल, अगला पिछला कुल ही पूरा तर जाता है। ये शास्त्रों में भी लिखा है। जब हम मंगलाचरण पढ़ेंगे अंतिम में तो हमें पता चलेगा इन सुंदर साथ और इन मोमनों की बरकत से क्या क्या होगा। तो इस तरह से इस भाव से सेवा करते हैं। आवासी बंदर की कही सब भी तक, इन भांस आए के सुकर बजाया हक। ये जो आवासी बंदर की सारी बीतक है यहाँ के आके सुनाते हैं सुंदर साथ को, और नाथा जोशी को भी कहते हैं, और ब्रजरास जागनी और परम धाम की सारी बीतक जो बताते हैं जिससे सुख होता है सुंदर साथ को। और शुक्र बजाते हैं कि यहाँ तो ऐसा इलाके हैं, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो समुद्री क्षेत्र है, यहाँ कोई संत महात्मा ऐसे पहुंचे हुए महापुरुष बहुत कम आते हैं। तो इसलिए सब शुक्र बजाते हैं परमात्मा की, साक्षात कृष्ण आए हैं, साक्षात भगत राज आए हैं, साक्षात परमात्मा आए हैं। और ब्रह्मोमिन तो समझ जाते हैं कि हमारे धाम के दुल्हा आए हैं श्री जी साहिब जी के स्वरूप में। तो मन बड़े सब साथ के सुनते यह भी तक, रहा जानी निज धाम की देखी सबों पर बुजरक। और जितने भी संसार में ज्ञान है सब ज्ञान स्वर्ग तक का है, वैकुंठ तक का है, निराकार तक का है। तो कोई कोई निराकार के पार से कोई पहुंच पाते हैं, और पंच वासनाओं ने तो अक्षर ब्रह्म तक, उनका अव्यकृत तक पहुंचने का स्थान है। तो ये ज्ञान है अक्षरातीत का, शाद पुराण वेदों का जो ज्ञान है इसमें सारा समाये हुए कुलजम स्वरूप है। तो जब ये तारतम ज्ञान अंधेरा जो मिटाकर हृदय को प्रकाशित करने वाला, इस संसार को की माया से पार करने वाला ज्ञान है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बताया है, तो जो जो सुनता है उसको बड़ा आनंद आता है। दीदार को आवा ठट्ठे के सब लोग, देखत साथ इनको भागा सबका शोक। और संसार के जो त्रिविध प्रकार के ताप होते हैं वो सब मिट जाते हैं, इसलिए बढ़ चढ़ के सुंदर साथ वहां के लोग आते हैं। तो धनी के चरणों में आकर बड़ा आनंद मंगल महसूस अनुभव करते हैं। तो संवत 1728 से मास बैसाख का होए, पधारे ठट्ठे मिने सब साथ रजा ना देवे कोई। फिर ठट्ठे में आते हैं बाईजूराज महारानी जी भी साथ हैं। तो संवत 1728
का ये वर्ष है। कितनी बार आई, कौन सा मतलब अवसर है, कितनी बार आए हैं टट्टे में धनी? तीसरी बार आ रहे हैं। और ठट्टे के साथ के संगते आया मटरी का साथ, और पास मटरी का भी सुंदर साथ यहाँ ठट्टा नगर आते हैं। तीन चर्चा सुनी धाम की जाके, हक्के पकड़े आ धाम धनी अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी जिनके ऊपर मेहर की नजर करी है, वही चर्चा में आते हैं और सुख पाते हैं। लौकिक सुख भी लेते हैं और अपने मन के मनोरथ पारलौकिक भी करते हैं। ताके नाम ले तो सुनियो सब संयन, हक के इन्हों के दिल को किए अपनी तरफ रोशन। अपनी तरफ माया से हटा के धनी ने अपने चरणों में लगा दिया है। ऐसे सुंदर साथ आए हैं। उसमें कौन कौन है? महाराज लालदास जी फरमाते हैं, भक्तिदास साजी और अणन मकरंद पारन मोटन तुलसी गोवर्धन जेठमल बालचंद दयाल धर्मदास सुखानंद श्यामल श्रीनंद सेवादास मीठा कास टोडरमल नंददास और दूसरा मोटन लाड़क गरीब गोरी गरीबदास बाई ज्ञान खेलन श्याम भाई सुहाग भाई और बाई कल्याण समगी और मेघ भाई भाई सहजमल सहजमल को पहचान। इन सब सुंदर साथ को पहचान हो गई है धनी की। थारी बाई और प्यारी बाई और बाई कई परी अजबाई आई तिन पर पाई धनी की खुशखबरी। धर्मदास आए, बंधन आए, पृथ्वीमल जयमल माधोदास ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। आया जेठमल बालचंद गोकलदास बंसीदास गिरधर फूलचंद रायचंद, ये सब सुंदर साथ धनी की आशा लेकर आए। और तीसरा मूलचंद हरपाल हीरामन बालचंद सूरजी प्रेमदास, ये सब निजधाम में दाखिल हुए। और राजन थारा कमाल सुमारचंद हरबिंब कृष्णदास जेठियानंद मूलबाई रामबाई मक्खाबाई उमरबाई मलूकबाई जीवनी श्यामबाई सुभद्राबाई रुईचंद हरबाई जानिया धनी लक्ष्मीबाई समईबाई ए आई बीच निजधाम। ये सारे सुंदर साथ कैसे आई? पर पूठे कानों सुनी ल्याय ईमान निष्ठाम, पूरी दृढ़ता से धनी का मन चित्त बुद्ध दृढ़ करके ये सुंदर साथ आए हैं, जिनके नाम सुनने से लालदास जी महाराज ने पहले भी कहा और आगे भी कहा, हमारी आत्म का कल्याण होगा और हमारी जो जिस तन पर बैठकर जिस जीव पर उत्तम जीव पर बैठकर परम धाम से सुरता रूप में ये खेल देख रही है, उस उत्तम जीव को वो ही सुख मिलेगा जो धाम की रूह को मिलता है। तो इन सब ने अपना समर्पण कर दिया धनी के चरणों में और निजधाम की निजानंद संप्रदाय के राह में ये सम्मिलित हो गए। तो ये साथ मटोत के इत भई राज की चर्चा जोर, यह देख के दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर। तो राजी महाराज की ये धनी की चर्चा जो हो रही है जहां जहां, क्योंकि इतनी प्रभावशाली चर्चा है धनी की कि ब्रह्म सृष्टि है उनको तो हृदय में चुभने वाली चर्चा है। और जो पहले आसपास के जो गुरुजन हैं, जो संत जन हैं, जहाँ भागवत और रामायण की चर्चा इत्यादि होती है, वैष्णव में बल्लभाचार्य संप्रदाय की चर्चा होती है, गुसाई आचार्य द्वारा होती है, उनके बालकों द्वारा जो अनुयायी हैं वो करते हैं, तो वो चर्चा में आनंद, जब धनी की चर्चा सुनेंगे, परम धाम की चर्चा, हद पार बेहद बेहद पार अक्षर की चर्चा और अक्षरातीत की चर्चा सुन रहे हैं, तो जो ईमान लाने वाले हैं ब्रह्म मोमिन वो तुरंत जागृत हो गए। तो सारे शहर के ठट्ठा नगर के और भी जहां जहां धनी गए सब सुंदर साथ आते हैं, धनी के प्रभाव में आकर अपना समर्पित कर देते हैं। यह देख दज्जाल ने इत किया जो बड़ा सो। लेकिन जहां धर्म का कार्य होता है वहां दज्जाल प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं, अज्ञानी होते हैं, धूर्त होते हैं, कोई ऐसे समझदार लोग नहीं होते, उनके मन में कुफ्र होता है, वो दज्जाल प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका किबला धनी ने बताया, शास्त्रों में बताया, श्रीमद् भागवत गीता में बताया। ऐसे लोग बिल्कुल खाना पीना सोना बदफैली करना, बस यही है इनका किबला और कुछ नहीं। ना खुद कथा में आते हैं, सत्संग में आते हैं, भजन में आते हैं, न दूसरों को आते हैं, और आते भी हैं तो कोई छिद्र देखते रहते हैं कि क्या हम यहाँ के
वातावरण में जहाँ हो रही है चर्चा, छिद्र निकालें और उसको, हमने सुना शनि देवचंद्र जी की भी, और जहाँ कांजी भट्ट कथा करते थे, और भी जहाँ जहाँ धनी सतगुरु गए, हम भी अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ये दज्जाल के स्वरूप हैं। तो वो सोचते हैं कि हमने विघ्न डाल दिया, लेकिन जिन पर परमात्मा की जहाँ चर्चा होती है, धनी की जहाँ चर्चा होती है, वेद पुराण शास्त्रों में लिखा, जहाँ श्री कृष्ण नाम की चर्चा होती है, वहां परोक्ष रूप से देवी देवता और जितने भी उनके फरिश्ते हैं वो आकर चर्चा सुनते हैं। ये जिनको, ये तो वही जानते हैं जो धनी का कहते हैं ना, तारतम के बल को वो सोई जाने, एक जाने मूल स्वरूप की चित्त की बातें, तारतम के कई रूप, धनी किस रूप में किसको अखंड करना है ये तो धनी स्वयं जानते हैं, लेकिन जो रूह जागृत हो जाती है उनको अनुभव होता है। और दज्जाल हमेशा कांपता है, दज्जाल का पर बस नहीं चलता। और ये दज्जाल अभी तो सोचता है कि मैंने ये प्रवृत्ति के लोगों को ये अपनी चर्चा में विघ्न डाल दिया, लेकिन सिर पर जिसके परमात्मा खड़े होते हैं उसका विघ्न तो नहीं होता। लेकिन तो दज्जाल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको मोमिनों की लानत लगेगी, खुदा की लानत लगेगी। और ये जो फरिश्ते खुदा ने भेजे हैं, जहां जहां मेरी चर्चा है और जहां पूर्ण ब्रह्म की चर्चा हो गई, तो वहां जबराइल और असराफिल दो फरिश्ते भेजे हैं निगहबानी करने के लिए मोमिनों को, तो उनके द्वारा भी लानत लगेगी। जब अक्षी बहिष्त में ये जो कायम होगा तो वो दोजक की आग में जलेंगे, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से दज्जाल शोर तो करता है, साथ सब कोई को पहुंचा कसाला हित, कसाला भी इस तरह से विचलित भी होते हैं सुंदर साथ। यह समा कठिन है आया बखत रोज क्यामत, क्योंकि धनी ने कहा क्यामत आई रे साथ जी, क्यामत आई, आप जागो चेतो, ये जो समय है जागने का आया है, ना जाने कब धनी वो जो कहते हैं ना रात, जो लैलतुल कद्र की रात धनी ने बनाई है, मोह की राती 10वीं 11वीं 12वीं सदी में तमाम है, तमाम हो जाती, लेकिन कहते हैं ना रात रखी कछु खींच के वास्ते इन रूहन, अभी रूहन को खेल दिखाना है, क्योंकि पोड़ सी भेले जाग सी भेले, इसलिए जागृत होना है। तो इसलिए, और जब ये रात, जब धनी किसी भी समय, जब धनी ने देखा ये खेल पूरा हो गया, तो वो इस रात की उसको हुक्म को के द्वारा अक्षर अपने आंखें खोल के उठ जाएंगे। तो इसलिए धनी कहते हैं अब फिर कहूं बात ठट्ठे की, ये क्यामत का दिन है, भेजी खबर पूरी नौतन। तो ठट्ठे में धनी ने नौतनपुरी धाम बिहारी जी के पास खबर भेजी, हम आए बंदर आवासी से, सब खबर लिखी रोशन। जहां जहां धनी गए, दीप बंदर गए, मस्कत बंदर गए, अब आवासी बंदर आए, ठट्ठा बंदर आकर बिहारी जी महाराज को खबर दे रहे हैं। ज्यों ज्यों साथ आया मस्कत में और आवासी बंदर, सो हकीकत पाती में लिखी श्री बिहारी जी ऊपर। एक पत्री लिखकर कौन पत्री लेकर जाएंगे? श्यामलदास जी, अभी जो हमने प्रसंग सुना, हम आए बंदर आवासी, सब खबर लिखी सही है, ज्यों 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 साथ आया मस्कत में और आवासी बंदर, सो हकीकत पाती में लिखी श्री बिहारी जी ऊपर। और भी शहर पूरन के जहां जहां जागनी हुई सुंदर साथ की, धनी ने जागनी की, वहां के सब साथी की लिखी खबर, श्यामल दास था साथ में, 3 पैगाम दिया सब पर। सब ये पैगाम चिट्ठियां पहुंचाने का काम श्यामल दास जी किया करते हैं। और साथ सब दीव का सब लिखी नौतनपुरी दीव के साथ के भी सुंदर साथ की खबर लिखी, हकीकत पाती लिखी बिहारी जी को खुशखबरी। ये खुशखबर दी क्या कि हम आवत हैं कच्छ में ता तुमसो होए मिलाप, वहां से तावन का इलाज की जो आप। तो ये 1728 में आप आए हैं, 1 माह तक बैसाख में आए हैं, तो 1 माह तक यहाँ रहे। यहाँ धनी बिहारी जी को लिख रहे हैं कि आप कच्छ में पधारिए, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि धनी धाम ये तारतम से हमें पता चल रहा है कि अक्षरातीत के 5 शक्तियां हैं धनी की। क्योंकि जब ये चारों किताबें उतरी तो धनी को ये सारा परम धाम का जो
शक्तियां हैं उनमें आ गई। योग माया भी देखी, धनी का श्रृंगार भी देखा, राज्य का भी देखा। और फिर जब जो सारी शक्तियां देवचंद्र जी महाराज में थी, वो साक्षात आपके हृदय में दूसरे तन में आकर श्यामा महारानी जी, देवचंद जी महाराज विराजमान हो गए। तो धनी वैसे तो जानते हैं, लेकिन धनी के पुत्र हैं और स्वयं गादी पर आपने विराजमान किया है। और संसारिक लौकिक दृष्टि से भी जो पैगंबर हैं, यही पैगंबरों का झगड़ा तो मिटाने आए हैं। साहेब आए इंजिमी कारज करने, तीन कौन कौन से तीन कारण करने आए हैं? ये पैगंबरों गादी प्रथा को बंद करने, गादियों का झगड़ा और जात पात वर्ण भेद भाषा, ये छुआछूत सब मिटाने, और ये विभिन्न जो धर्म संप्रदाय के झगड़े इनको भी मिटाने आए हैं। तो यहाँ फिर धनी फरमाते हैं लालदास जी महाराज कि धनी चिट्ठी लिखकर भेजते हैं कि वहां से इतामन का इलाज कीजो, आपका उपाय करो, यहाँ कच्छ में पधारो। ये पाती भेज के क्या हमको रजा देव तुम साथ, हम जाएंगे कच्छ में होई बिहारी जी सो मिलाप। ठट्ठे के साथ को कहते हैं हमें आज्ञा दो कि हम बिहारी जी से मिलने कच्छ की ओर प्रस्थान करते हैं। साथ रजा न देवी भई रद बदल कोई दिन माँ से एकता रह के फिर विदा। एक दिन तक सुंदर साथ बड़ी प्रार्थना करते हैं और भी धनी रहो ना, कितना आनंद आ रहा है। कितनी ऐसे तो कितने वर्षों बाद तो हम धनी देवचंद्र जी की चर्चा सुनते थे और हम तो माया में भूले भटके थे। आपने आकर जागृत करवाया, फिर आप चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे माया में। लेकिन धनी ने जब कहा कि मुझे और भी सुंदर साथ को जागृत करना है, और साक्षात बिहारी जी धनी के स्वरूप हैं, देवचंद्र जी की बैठक उनके अंदर है, तो वहां आकर मैं मिलूंगा। तब सुंदर साथ वहां के ठट्ठा नगर के उन्होंने सुंदर साथ जो भी थे उन्होंने आज्ञा दे दी। तो धनी वहां से बताते हैं कि इन समय लक्ष्मणपुर में जाए सात काड़िया जे, तहां जो चर्चा भाई लिखी खबर पाती में थे। पत्री में जो लक्ष्मणपुर है यानी सुदामापुर यानी पोरबंदर, वहां पर सुदामापुर में लालदास जी महाराज का सुंदर निवास है, साथ में गांधी जी का भी है। और हमने सुना गांधी जी की बिल्कुल एक लगती हुई दीवार है, जब पोरबंदर यहाँ लालदास जी का महाराज जी का जहाँ गृह स्थान है, मंदिर है आज। और वहाँ उनकी जो माता है गांधी जी की, वहां जाया करती थी। और ये प्रणामी धर्म से ही शिक्षित होकर उनका ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, तो ये भाव उन्होंने में। तो गांधी जी के जीवन चरित्र की बहुत परमावतीपुरी धाम से जो कई पुस्तकें निकली, और मैंने तो कई जगह बांटी भी थी जब अपने कार्य में था। आज भी ये हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये धनी का ज्ञान है, और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार अगर सही तरीके से हम सब द्वारा हो तो आज धनी की जो सारी जो ये झगड़े हैं ये सब मिट जाएं। तो अब याद करो श्री मोहम्मद के साथ जी बीतक ठट्ठे की जान, अब याद करो नलिए को सो आगे कहूं पहचान। आगे की चर्चा जैसे हुक्म होगा धनी का वैसे मैं कह रहा हूँ। नलिए की बीतक श्री जी साहिब जी चले ठट्ठे से नलिए आए पहुंचे, धारे ने ये बात सुनी होती आए पहुंचा धाए के। नलिए में आए मिलिया किस्सा क्या अपना, मैं खंभालिया रहता था हुआ साथ मिने रहना। आया सूरजी मस्कत से खंभालिए में जब, साथ का मंडान चर्चा का बड़ा जो हुआ तब। तो ये जो नलिए में सुंदर साथ जब धनी आते हैं पहुंचते हैं वहां से, तो नलिए में ये एक धाराबाई सुंदर साथ जी थे जो खंभालिए रहते थे, और वहां जो मस्कत बंदर में रहने वाले सूरजी भाई थे वो भी खंभालिए आकर चर्चा सुनते थे इनकी। धाराबाई की जब चर्चा सुनी तो बड़े आवेश आता था धाराबाई को, और धनी की साक्षात दर्शन भी होते थे। तो जब दर्शन होते तो उनका धाराबाई की बहन और धर्मपत्नी भी आई वहां पर। तो जितने भी लोग थे वहां के सुंदर साथ कई बन गए, क्योंकि धाराबाई परम धाम के 25 पक्षों की चर्चा, ब्रज की, रास की, ये सब चर्चा करते थे।
तो मौके तो धारा भाई कहते हैं कि मोको आवे ताहा वेश दिन में होवे दीदार, मैं शिराज की बातें सब कहूँ श्री धाम लीला विस्तार, राज्य का की लीला परम धाम की। धनी ने कहा ना, अब लीला हम जाए करें जो सुख सैया हृदय धने, पहले सुख हो सैया सुख होसी समन पसर से चौदह भवन। तो ये लीला धाम की जो परिक्रमा में कही है धनी जी, जो धनी सदगुरु धनी देवचंद्र जी निशान, ये उनके ही शिष्य हैं। तो निशान खोल खोल के तो जो वाड़िका लीला में बताते थे, जमुना जी कहाँ है, राज्य का श्रृंगार कैसे है। तो धनी ने वहां कहा भी है ना, तो जिसको धनी ये धनी के वचनों को या सदगुरु के वचनों को जो हुक्म से धनी का सिर चढ़ा लेता है, कोई भी हो, और जितने भी वाणी आए, जितनी भी वाणी आए उसको, इस सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनाना, उसका पहुंचना, ये धनी का ज्ञान सब तक पहुंचना है। क्योंकि परम धाम से करके आए हैं वादा, तू भूले तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए, मैं बोलूं तो तू मुझे पल में दीजिए बताए। तो धनी ने कहा भी है वाणी में, जो हुक्म से लेके उठी ना अंग मरोड़, पिया सैया सब देखी तुम इश्क का जोर। तो नींद का अगर त्याग नहीं करेंगे, अपनी अंगों को नींद में ही भ्रमित करते रहेंगे, तो धनी की पहचान नहीं होगी, और खुद जब पूरे जागृत नहीं होंगे तो फिर दूसरे सुंदर साथ तक भी ये वाणी कैसे पहुंचेगी। हम कहते कहते हैं, धनी ने कहा ना, जो नींद उड़ाई कदी कोल में, कहने कहने में कह दिया हम धनी की चर्चा सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतना परिक्रमा करते हैं, साक्षात चितवन करते हैं, दर्शन भी होते हैं हमें धनी के। तो दर्शन कैसे होते हैं? तो धनी ने कहा, तो हम अपना अनुभव करें, सब धनी की कृपा है, लौकिक भी है, आध्यात्मिक भी है, लेकिन धनी की लज्जत कभी मिली हमें? तो धनी की जो नींद उड़ाई कदी फैल में, जो हाल में, जो कदी फैल में उड़त, जो नींद उड़ाई कदी कोल में तो फैल में उड़त, तो निस्बत इनों की हक सो पावे अरस लज्जत। यदि वाणी का ज्ञान है, इसके 25 पक्षों का चितवनी के माध्यम से हो, राज्य की किसी भी ब्रज रास जागने की लीला के माध्यम से हो, जितना स्वयं को हो, और उतना अगर हम सुंदर साथ में जागृत करें, ये ज्ञान फैलाएं, तो हम संसारिक बातें करते हैं, जहां भी बैठते हैं धनी की चर्चा करें ना, धनी की चर्चा करें, धनी का ज्ञान है, इतना अद्भुत ज्ञान है, और संसार को तो जरूरत है इस ज्ञान की। तो इस तरह से जो धारा भाई था, उनको ये आती थी, आवेश आता था, और वो वर्णन करके सुनाते थे, और सुंदर साथ आके सम्मान भी देता था, उनकी पूजा भी करता था, मत्था भी टेकता था। तो ये धारा भाई को टेकने की जरूरत नहीं है, ये धनी का वेश उनके अंदर आता है तब टेकते हैं। और फिर धारा भाई सोचे कि हमारे अंदर आवेश आता है, आवेश धनी की वजह से मत्था टेकते हैं, क्योंकि वो शक्ति है धनी के वचन है, धनी को टेक रहे हैं। और धारा भाई, अगर कई बीतकों में ये लिखा हुआ है, धारा भाई जी, प्राणनाथ जी कहते हैं धारा भाई जी को, अगर आप जागृत कर रहे थे सुंदर साथ को, तो आप उनको नौतनपुरी धाम भेज देते, स्वयं बड़ाई लेने की क्या जरूरत थी। ये कई कई बीतकों में ऐसा वर्णन आता है। तो धनी के कहलाए मैं कहे, धनी इंद्रावती जी भी कहते हैं, जो कुछ भी है मूल स्वरूप धनी के हुक्म से ही इंद्रावती कह रही है, महराज ठाकुर कह रहे हैं, ये वाणी तभी वो हो रही है। और कहे, अगर कोई भी गुरुजन हो, आचार्य गण हो, या अक्षरातीत स्वयं इतनी जागनी करते हैं, हजारों सुंदर साथ को जगाते हैं, तो भी धनी की पहचान कराते हैं, तो कह पहुंचावे चरण धनी के तो भी लेना ना सिर गुमान। कभी अहम नहीं आए कि हम चर्चा कर रहे हैं, हम बीतक कर रहे हैं, कभी नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से जब ये गादी पर बिठाते हैं धारा भाई को, धनी की सब सेवा करते हैं, गादी बिछाए बैठाया मोको सेवे साथ, साथ सुंदर साथ सेवा करते हैं। और कह रहे हैं, धारा भाई कहते हैं कि जहां कृपा होवे शिराज की ता साथ सब पूजें, वहां तो सब साथ पूजेंगे, कृपा तो है। वो
अब कोई बीतक कर रहे हैं तो लालदास जी महाराज साक्षात उनका आवेश आकर बैठा है, वो स्वयं थोड़ी कर रहे हैं। जो भी करता है उनका व्यक्तिगत आचरण देखा जाए तो वो तो अवगुणों से भरे हुए हैं, लेकिन लालदास जी महाराज ऐसी धनी की जो बैठक है, उनके आवेश स्वरूप आ रहे हैं तो उनको इसलिए नमन कर रहे हैं। लेकिन ये तो धनी की है कि जिसको धनी जो देवे, जो शोभा देते हैं, धनी देते हैं। कोई सोचे कि मैं चर्चा करके सुंदर साध को जागृत करूं, लेकिन धनी के हुक्म बिना संभव नहीं है। खिलवत वाणी है धनी की, कहते हैं मैं को मारो, ये संसार की मैं को धनी की मैं से मारो। क्यों? क्योंकि हक उपजावे देवे को, हक ही देवन आर। मैं दोष हक का देख के क्यों होत गुनहगार, जैसे वो करते हैं वैसे मैं करूं कभी। धनी ने जो सेवा दी, जिसको जो सेवा दी, जिसको जो वाणी दी, जिसको रसोई की सेवा दी, जिसको वाणी की सेवा दी, या लंगर की सेवा दी, या झाड़ू लगाने की जो सेवा की, सब धनी के हुक्म से है। कभी गुमान नहीं करना चाहिए छोटी सेवा या बड़ी सेवा। तो लालदास जी महाराज धाराबाई के थ्रू मार्फत हमें बहुत बड़े संदेश दे रहे हैं। ये बात सुनी बिहारी जी, अकरास लगी मन, कह रहे हैं धाराबाई जी शिव जी से, जब इस प्रकार से मैं चर्चा करता था, आवेश आता था, सुंदर साध मेरी सेवा करता था, तो बिहारी जी को मन में ईर्ष्या होती थी कि इतना सुंदर साध कैसे उनके चरणों में चला जाता है। एक कैसी राह चली भाई, माया समिल सबन। देवचंद्र जी महाराज ने तो कहा था मैं नौतनपुरी धाम में यही विराजमान होकर सुंदर साध को जागृत कर रहा हूं ना, यही बैठे बैठे तारतम भी दे रहा हूं, और कुछ नियम है उन्हीं को ही देना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि धाराभाई छोटी जाति के हैं, शूद्र जाति के हैं, तो उनको अलग ही धर्म चला दिया इन्होंने, अपनी गादी स्थापित कर दी। तो बिहारी जी का ये भाव था, इसलिए ईर्ष्या वो करते थे। तो यह पंथ गोलों का हुआ सब में नाम। और इस तरह से अगर नया नया पंथ चल जाएगा, नई नई गादी सब जगह स्थापित होगी, तो फिर धनी देवचंद्र जी जो मेरे अंदर, बिहारी जी कह रहे हैं मेरे अंदर साक्षात विराजमान, तो कैसे चलेगा। लेकिन धनी ने वाणी में कहा, चंडाल हृदय निर्मल जो खेले सन भगवान। तो निर्मलता किसी में भी हो, कोई भी जाति का हो, धनी जहां जहां गए, इसीलिए तो आए हैं झगड़े मिटाने। धनी ने क्या कहा, सब जाते मिली एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा हो। इस विश्व ब्रह्मांड में कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई बता दे कि जिसमें सभी धर्म, सभी वर्ण, सभी जातियां, सभी वेश भाषाओं के लोग हैं। एक श्री कृष्ण प्रणामी धर्म जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा द्वारा चलाया हुआ, सदगुरु धनी देवचंद्र जी द्वारा, महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा, और परंपरागत अनुसार श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के जो गुरुजन हैं उनके द्वारा जो श्री मुक्तवाणी, जो जिस वाणी में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ साथ जितने भी संसार के धर्म ग्रंथ हैं, सबका इसमें सार समाया हुआ है। और जितने भी ऋषि मुनि तीर्थंकर देवता हैं, देव हैं, सबका इसमें भाव समाया हुआ है। तो ये तारतम वाणी अखंड संसार को, 14 लोक को मुक्ति देने वाली है। तो इस तरह से बिहारी जी महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मैं जो देता हूं वही देना है, इसलिए ईर्ष्या करते हैं। तब बुलाया नाग जी को, क्या बिहारी जी इत पाथी लिखी सूरजी पर सिताब पहुंचो इन वजन। तब बुलाया नाग जी को, बिहारी जी ने अपने भांजे को, नाग जी को बुलाया, और सूरजी भाई को पाती लिखी, क्योंकि सूरजी भाई खम्बालिया से आए थे, मस्कत से, वहां पर चर्चा सुनते थे कि पकड़ो सूरजी भाई, तो साड़ी जड़ नहीं है ये फसाद की। तो ये भाव आया होगा अंदर, ये तो राजी जाने, लेकिन इससे लगता है माँ। पाती लिखी सूरजी पर सिताब पहुंचो इन बखत, व पाती सुन के दौड़िया पहुंची सूरजी नए नगर। और नौतनपुरी धाम सूरजी भाई तुरंत दौड़े। बिहारी जी महाराज नहीं तो धर्म से ही निकाल देंगे, मैं तो तुरंत पहुंचते हैं। मुलाकात करी बिहारी जी सो, डरिया धारे के खातर, डरिया धारे के खातर, डर गए ना कि अब, क्योंकि कोई बात कुछ ना कुछ तो है ही। तो इसलिए फिर जाके पूछी खबर साथ की, सब बताई इन्हें, मेहर बई साथ ऊपर कई खुशहाली मोमिन। तो
बिहारी जी महाराज को बताने लगे, अरे धाराभाई के ऊपर तो का साक्षात आवेश आता है, सुंदर साथ भी आते हैं। इस तरह से कहा तो वो बात तो भूल गए, डर तो जाता रहा, जो हकीकत है वो बिहारी जी के सामने सूरजी भाई ने रख दी। तो फिर सूरजी भाई पूछी खबर साथ की, बताई इन मेहर भाई साथ ऊपर कई खुशहाली में। तब बिहारी जी खंडनी करी, तुमको माया लागी जोर, तुम्हारे घर में ने किया कलयुग शोर। आप खंबालिए में रहते हो, वहां आए हो और वहीं कलयुग ने शोर कर दिया, अपना नया ही धर्म चला दिया, नई गादी की स्थापना कर दी। तो तुम्हारे धारे को तुम काट दो, रही ना साथ मिने, ना राखो इनका कबीला जो रहे साथ मिने। और धारे को बिल्कुल अपने सुंदर साथ से निकाल दो, परिवार सहित निकाल दो। अगर धारे को रख दिया खंबालिए में, तो आपको ब्रह्मोमनो जो 12,000 का मेला है ना, उससे निकाल दूंगा। ये बिहारी जी महाराज ने कह दिया धम उनको। तब तो हमारे तुम्हारे नाता रहे ना धाम, धाम का नाता नहीं रहेगा अगर तुमने धारा को नहीं निकाला। ना तो तुम्हें निकालने साथ से, जो हम सुनिया तुम्हें और हमने सुन लिया, धारा भाई और उसके परिवार को, उनकी बहन को, उनकी धर्म पत्नी को नहीं निकाला, तो हम आपको अपने धाम से निकाल देंगे। तो ये बात फिर सूरजी भाई ने जब धारा भाई की सुनी तो बहुत दुखी हो गए कि कहा ये हमें निकाल लेंगे 12,000 उससे, तो अब धारे का कबीरा कैसे निकालें। और अगर उनको निकालते हैं तो जो बिहारी जी साक्षात धनी हैं, इनके कदम नहीं मिलेंगे, इनके चरण नहीं मिलेंगे। और इस प्रकार से रद्द बदल करके सूरजी भाई खंबाली आ गए। और धारा जो कबीले, धारा का कबीले परिवारजन थे, उनको आपस में सुंदर साथ से सलाह मशवरा करके उनको निकालने की रद्द बदल करने लग गए। सब साथ को कह के मोको रजा दई, तब बेनी बाई जो थी साथ में अरज करी सा सब। बेनी बाई जी भी थी, इनकी बहन भी थी, ये धर्म पत्नी भी हैं और बहन भी हैं। तो इनको निकाल दिया, अरज करी साथ आगे, सुंदर साथ के आगे अर्जी करी कि मुझे नहीं निकालो, लेकिन एक नहीं सुनी, निकाल दिया। और कहा सुंदर साथ से, श्री जी साहिब जी कहते हैं, मैंने कहा कि हमारा क्या गुनाह है, मैंने कौन सा बुरा काम किया है जो साथ से निकाल रहे हो। लेकिन बिहारी जी से जब प्रार्थना की तो उन्होंने जरा भी नहीं सुनी। तो तब मैं कबीला लेके गया नौतनपुरी। नौतनपुरी जाके मैंने प्रार्थना भी करी, लेकिन बिहारी जी ने आजीजी करी बहुत तक, सो चितमा कछ, लेकिन बिहारी जी तो टस से मस नहीं हुए। उनके तो बिल्कुल उन्होंने सुना ही नहीं। तो रोए धोए पीछा फिरा, आज मोहे बरस गया, 1 बरस हो गया है धनी मुझे सुंदर साथ से निकले हुए, बहुत दुखी हूं। तो इसलिए मैं आपके चरणों में विनती करी कर रहा हूं। मैंने अनेक उपाय कर लिए, लेकिन बिहारी जी ने मुझे सुंदर साथ में सम्मिलित नहीं किया। तब इलाज में देखी आए ठोर एक श्री महाराज, तब मुझे लगा कि ये महाराज ठाकुर भी हैं, ठाकुर ही हैं, क्योंकि सुन रखा था कि उन्हीं के परिवार में बाई जी महाराज जी ने, फूल बाई जी ने सुंदर साथ को जो निकालते हैं, जिनको भी निकालते हैं वो धनी की ओट लेते हैं महाराज जी की। कई सुंदर साथ को निकालेंगे, अभी आगे आएगा। तो इस तरह से एक मैंने महाराज जी आपकी ओट लेने के लिए सोचा, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। तो मैं उत जाए कदम लगा, मेहर हो वेशीराज, जहाँ धनी की मेहर है आपकी, धनी की मेहर आप पर है, तो मैं आपके चरणों में आया हूँ। तो सुनत तुम्हारी आमदी मोहे आनंद भयो मन, आपके आने की खबर जब मुझे पड़ी कि आप यहाँ पधार रहे हैं, तो मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया। धनी मैं दौड़िया धाय के आए कदमों लगा, मोह में धनी, धनी के चरणों में उस सुंदर साथ से आकर मिल गया। अब ज्यों जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रह कदम, अब मैं तो कहूँ ना जाऊंगा, रहूं हक के तले हुक्म। तो धनी ने कहा वाणी में, जो ये धनी के चरणों में पूरा विश्वास, इंद्रावती जी की वासना है और साक्षात तारतम के अवतार हैं। कहा ना धनी ने, इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग, जो सोपे अंग इंद्रावती को ताए प्रेमे रमाड़ू रम। तो ये महाराज जी के ऊपर पूरा धाराबाई ईमान ले आया और यही भाव रखा, जो जानो त्यों करो, कछु राह ना हम पना हम, इस झूठी जिम्मी में बैठ के क्या कहूं तुम्हें कसम। अब तो महाराज जी आपसे ही हो, आप जैसे करो, निकालो या रखो,
कितना बड़ा कारण बनाएंगे। धनी कितना प्यार करते हैं सुंदर साथ से, एक धाराभाई और दो सुंदर साथ के लिए। और वो गरीब सुंदर साथ जो फूल भाई जी की कुर्बानी थी, उस सुंदर साथ की कुर्बानी थी, कैसे अब ये धनी चाहते हुए भी धनी का महराज जी यहां से अलग होंगे। ये कारज कारण धनी ने बनाया है, बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो सुंदर साथ को कितना प्यार करते हैं धनी, यहाँ इन चौपाइयों से हमें ये अनुभव होता है। तब ये बात धारे की सुन के शिव जी ने दिया उत्तर, खातर जमा रख तू कछु दिल में न कर पिया। दिल में फिक्र मत कर, जब आएंगे बिहारी जी तावत जाए खबर दे मैं, मेहरबान हो मैं मुझ पर एक काम करें से। तो तुम तो जाके धारा भाई जाके बिहारी जी की खबर मुझे दे देना कि जब आने वाले हैं, तो मैं फिर जब आएंगे तो प्रसन्न हूंगा, तो मैं उनसे बात करूंगा बिहारी जी से, तो आपका संदेशा उन तक पहुंचाऊंगा, तो फिर वो मेहरबान हो जाएंगे तुझ पर। तो पहले बिहारी जी का कागज ताको दिया जवाब, हम तो कहूं ना आम ही तुम जाए के कहो सिताब। शिवजी साहिब जी ने जो पत्र लिखा था, श्यामल जी के थ्रू पत्र भेजा था शेपान नौतनपुरी धाम में, बिहारी जी महाराज आप कृपा, मैं दर्शन का अभिलाषी हूँ, आप आइए। और यहाँ सुंदर साथ सब जागृत हुए हैं, दीप बंदर का, आवासी बंदर का सारी वृतांत उन्होंने सुनाया शिव जी साहिब ने बिहारी जी को। बिहारी जी ने पहले तो मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता कच्छ, तब फिर विश्वनाथ को पठाया नए नगर। धनी ने फिर दोबारा पत्र लिखा, विश्वनाथ भाई लेकर गए कि नौतनपुरी धाम में बिहारी जी से अर्ज करी, क्या करी कि आप आओ, मेरे पास सुंदर साथ ने इतना धन दिया है, इतने वस्त्राभूषण दिए हैं, आप आइए और मैं कहाँ कहाँ जागने के कार्य में ले जाऊंगा, और मैं आपके दर्शन का बड़ा अभिलाषी हूँ, और आप तो साक्षात धनी हो। बिहारी जी ने सोचा कि हाँ ये तो बात है कि महराज ठाकुर मुझे साक्षात सतगुरु महाराज का वो मानते हैं सुपुत्र, और मुझे गादी पर बिठाए और मेरे पर पूरे ईमान ले आते हैं। मैंने इतना कुछ कर दिया तब भी उनका ईमान, सदगुरु शिव जी मेरे से अलग होने वाले नहीं हैं। तो इतनी सामग्री, ये सही कह रहे हैं, तो मैं चला ही जाता हूँ। फिर वो चले गए, तो वहां प्रस्थान ही करते हैं। मंडई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर, फिर दूसरा पत्र जब हुआ तो तब बिहारी जी चले बैठे नाव ऊपर, नाव में बैठ के मंडई बंदर आ गए कच्छ में। दई बधाई आए के आए बिहारी जीत, शिव जी सुन खुशाल भय लगे बख्शीश देने थे। तो शिव जी ने कहा शाबाश धारा, तुमने आकर मुझे बिहारी जी की धाम के धनी की खबर दी है, तो मैं जरूर तेरा काम करूंगा, बख्शीश तुम्हें जरूर करूंगा। तब धारे ने क्या, मैं यही पाऊं बख्शीश, यही है कि मुझे सुंदर साथ में धनी मिलवा दो, मेरे दिल में यही रहे, मोको ले साथ में दाखिल करो इस्लाम, मेरे दिल यही रहे तुम पूरो मनोरथ काम, मेरे मन की अभिलाषा जो 1 वर्ष की है धनी पूरा कर दो। तो इस समय प्राणदार सुंदर साथ जी, सूरत के भी कुछ सुंदर साथ थे, 8 सुंदर साथ, वो भी आए यहाँ पर जहाँ बिहारी जी पधारे हैं, बाईजीराज महारानी जी हैं और सुंदर साथ हैं ये मंडई में नलिये में। तो इन समय 7 सूरत से आए थे 8 जने आए थे, ते शिव जी के दीदार को ले चले कबीले अपने अपने परिवार साथ, आकर धनी के चरणों में उनकी आशा लेके आए थे कि धाम धनी शिव जी साहिब जी पधार रहे हैं, वहां जाके दर्शन करें। तो उनमें कौन कौन से सुंदर साथ थे, एक अकील भगवान, नागजी नाना, नागजी भाई 2, नाहना 3, वल्लभ 4, धनजी 5, ये ले चले कबीला अपना। ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, शेपान मां मंगलपुरी धाम से कल प्रसंग आएगा शेपान मां मंगलपुरी धाम का, और आचार्य श्री जी की आज्ञा हुई है कि सुंदर साथ को बाईजुराज महारानी और शिवजी साहिब जी का आशीर्वाद देना, उनकी मेहर का प्रसाद देना। तो जो सुंदर साथ उत्तर देंगे उनको प्रसाद भी मिलेगा, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। तो 5वां धनजी चले कबीले, छठा सुंदरबाई 7 में, और बाई रतन 7वीं, और बाई
मट्टा लालो, ये 8 जने आए हैं। ये आई भले जतन, ये बड़े प्रयास करके यहाँ आए। और बिहारी जी के साथ में जो आए, संगजी भाई, अखई, हरबंस और लाला, ये सोबत इकट्ठी कही, ये चारों जने आए। और शिव जी की सोबत में एक बाई कही तेज। तेज बाई कौन? कौन आई तेज बाई? अवासी बंदर की। कौन? हाँ, वो जिसने नरसैया के कीर्तन सुन के पूरा ईमान ले आई थी, और जिनके कारण ही सारी महिलाएं सुंदर साथ वहां आती थी। और फिर भंसाली लोग लड़ने चले गए थे, तो तेजबाई ने कहा अपनी लुगाइयों को रखो, ये तेजबाई वही है। तो और रूपा और राधाबाई, रूपा राधाबाई जिनको हाँ नजरबंद में रखा था, तो छुड़वाया था इनको इनके परिवार वालों ने, इन्हों को सेवा में हेज। तो प्रेम स्नेह से सेवा करने धनी की आई हैं। आए ठट्ठे से संगराज के नाथा और खेमा भी आए। ये आए थे पहुंचाने रहे साथ में जमा, जो सुंदर साथ आए थे उनको पहुंचाने आए थे। ये सूरजी और हरजी, थिरदास, जीवराज, अजबाई बहन धारे की बहन अजबाई, और धर्मपत्नी अभी जो नाम आया था पहले, ये आए विनती के काज। और आया हरबंस भाई भी आए, नरहर स्त्री अपनी स्त्री के साथ ये धनी का दीदार किया। और ये नलिये शहर में आके बड़े खुशहाल हुए। बिहारी जी का आगा लिया, दौड़े दीदार को लेहाल। और बिहारी जी की अगवानी करने के लिए ये सब साथ दौड़े। और एक ठोर मांग लई नलिये के कामदार पास, थी उनसे न्याद की हुज्जत, तीन सगाई जानी खास। सिरजी साहिब जी ने, वो नलिये का कामदार था, जो प्रबंधक था, उन्हीं की नोहाना क्षत्रिय जाति का था। तो अपने जाति के हिसाब से दावा करके धनी ने कहा नहीं, बिहारी जी आ रहे हैं। और सुंदर साथ के रुकवाने के लिए वहां एक हवेली ले ली, और हवेली में उतरे, बिहारी जी को वहां उतारा। बिहारी जी पहुंचे, सुंदर साथ वहां सब अगुवाई की और बहुत सेवा की बिहारी जी के। वहां पर उतारा अपनी जो बीतक शिव जी लगे कहने। बिहारी जी से सारा वृतांत, ठट्ठा नगर का, दीप बंदर का, आवासी बंदर का, मस्कत बंदर का सारा वृतांत सुनाया। और सब साथ एक ठोर है सुन चर्चा पाया सुख, सब शोक दिल के गए जो देखे माया के दुख। धनी की जो चर्चा की शिवजी साहिब जी ने सुंदर साथ की, और सब ने आनंद लिया। वो सुंदर साथ सब सम्मिलित हैं यहाँ पर बिहारी जी के धनी के कहने पर। बिहारी जी जब आए हैं तो उनकी अगुवाई में सब सुंदर साथ एकत्रित हैं। वहां उत्सव रसोई होने लगी, हुआ अंग उछरंग, सब साथ रहे एक ठोर अंगना माइन। सब साथ एकत्रित हो गए जहां जहां से आए थे। शिवजी साहिब जी की चर्चा होने लगी जोर, भाव दिखाए वचन कहे, चित माया से देवे मरोर। रूपा राधाबाई जी एकांत बैठाए तिनको। रूपा राधाबाई जी को एकांत में बुलाकर धनी ने सिखापन दी कि आप बिहारी जी की सेवा में रहो, दिल से सेवा करो। ये मत समझो कि ये बिहारी जी, क्योंकि सब सुंदर साथ जानते थे कि धाम धनी की साक्षात बैठक महराज जी के हृदय धाम में है। और बिहारी जी तो गुस्सा भी करते हैं, डांट फटकार भी देते हैं, मन नहीं लगता था सुंदर साथ का। लेकिन शिवजी साहिब जी राधा रूपा को समझा रहे हैं कि आप बड़े भाव से प्रेम से बिहारी जी की सेवा करो, और जैसे आज्ञा करें वैसे आप सेवा करना, और इनकी आज्ञा भंग मत करना। और अगर आपने बिहारी जी की आज्ञा भंग कर दी तो मेरा आपसे कुछ काम नहीं बनेगा, फिर मैं आपसे अलग हो जाऊंगा। धनी ने क्या अलग होना, लेकिन वो तो बिहारी जी को एक सम्मान देने के लिए धनी सुंदर साथ से ये सिखापन दे रहे हैं। तो इन भांत इनको दई सिखापन जोर, अब मैं कह छूटत हूं, तुम मेरी ना काड़ियो खोर। जो मैं कह रहा हूं राधा रूपा और सुंदर साथ से कहा, सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए बिहारी जी की। फिर बाद में मत कहना आके, जैसे धाराबाई जी ने कहा और आकर कहा कि बिहारी जी ने हमें डांटा है, बाद में मत कहना। तो मेरी जो सिखापन है उसको हृदय में रखना। और हम सिखापन 18,758 चौपाई में सबसे ज्यादा हम रखते हैं। तो इन भांत सब साथ का सिखापन लगे देने, सगाई श्री धाम धनी वतन की दई कर अपनाए अपने। एक ठोर एकांत में करने लगे मसलत, बिहारी जी और शिव जी क्या करना आई साहित। समय जो आ गया है जागने का, अब इतना सुंदर साथ जागृत हो गया है जगह जगह।
बिहारी जी महाराज कैसे करना है, कैसे और जागृत करेंगे सुंदर साथ को। तो भाई जी महारानी जी के भी जो सुंदर साथ ने आभूषण दिए थे, भाई जी महाराज महारानी ने भी पहने हुए और सुंदर साथ ने भी पहने हुए, और आपके पास भी जो वस्त्राभूषण और जो भी साज सामग्री जो सेवा में दी थी श्री जी साहिब जी को सुंदर साथ ने आवासी बंदर से, और जहां जहां आप सेवा करने गए, तो ये सब बिहारी जी को एकत्रित करके, कई बर्तन दिए थे, कोई वस्त्र थे, भूषण थे, सारा एकत्रित करके बिहारी जी के चरणों में रख दी। श्री बाई जी के भूषण और बस्तर श्रृंगार सो सब आगे रखा, जान के धनी निर्धार। श्री प्राणनाथ प्यारे की, बिहारी जी महाराज की। तो बिहारी जी के चरणों में रख दी। आए आगे अर्ज करी, धारा साथ में दाखिल होए, इनका हो मैं ऋणिया तुम्हारी दई बधाए सोए। जब आप पधारे थे बिहारी जी महाराज, तो मैं ऋणी हूं धारा भाई का। इसने संदेशा दिया कि धाम के धनी पधार रहे हैं, तो मैं इनका ऋणी हूं। तो आप कृपा करके इनको सुंदर साथ में सम्मिलित कर दिए, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं, आप बिहारी जी साक्षात धाम के धनी आए हैं और इतने समय वर्षों बाद आपके दर्शन हुए हैं, तो मेरे मन में इतनी खुशहाली हुई कि आपका समाचार पाते ही, आपके दर्शन पाके जो खबर देने वाला है ना, उन पर अपना सब निछावर कर दूं। तो मैं तो यही चाहता हूं, तो मैं निछावर, तो आप अगर कृपा करेंगे बिहारी जी महाराज, तो मेरी निछावर हो जाएगी। तो आप इसमें धाराभाई को सम्मिलित कर लें, यही मैं अर्ज करती हूँ कि इतनी अरज करत तू इन तुम्हारे चरणों सौंपी आता हूं, मैं इनकी आत्मा आपके चरणों में सौंप रहा हूं। तब बिहारी जी ने कहा, ये अरज ना सुने हम, ये अरज कभू ना करियो, जिन फेरो मेरा हुक्म। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैंने जो हुक्म दे दिया वो पत्थर की लकीर है। और अगर आप महराज जी हुक्म फेरोगे मेरा, तो फिर आप जानते हो क्या होने वाला है। बहुत खींच के क्या, इन्हें करो ना दाखिल साथ, इनका दुख मोए बहुत है, या के कबू ना पकड़ो हाथ। मुझे बहुत दुख है, नई गादी स्थापित कर दी, अपना नया धर्म चला दिया, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। इतना बड़ा धाम धनी, मुझे अक्षरातीत परम धाम का, मुझे धाम का धनी बैठा हूं, नौतनपुरी धाम का, और ये बीच में आकर अपना ही अलग। और क्या है, हम तो सवर्ण जाति के हैं, ये तो गोलो है, शूद्र जाति का है, इनको क्या आपने वो दी। इनसे तो मैं कभी, एक बार आपने कहा, फिर दोबारा मत कहना। फिर अरज विनती करी, तुम इनको करो विचार। धनी ने फिर कहा, 2 बार कहा, 4 बार कहा, 2 दिन बीच में डालकर, लेकिन क्या गुनाह है इनका, है जो बाइयां दो, और इनकी बहन और धर्म पत्नी का क्या दोष है। चलो इनका तो दोष है, इनका क्या दोष है, उनको भी निकाल दिया आपने। तो कभी गुनाह किया धारे ने, बदले और क्यों को निकालो इस्लाम, इनको भी धर्म से निकाल दिया आपने। यह तो जुल्म होता है, सब दुख पावत इस्लाम। सब सुंदर साथ भी दुखी हो रहे हैं, उनके परिवारजन भी दुखी हो रहे हैं। तब बिहारी जी ने कहा कि तुम्हें मैंने कह दिया, अब दोबारा अर्ज मत करना, मैं कभी नहीं मानूंगा। एक बार क्या, लाख बार भी कहोगे तब भी नहीं मानूंगा। तब श्री जी साहिब जी ने कहा कि स्वभाव तो, सुंदर साथ कहने लगे, स्वभाव तो आप जानते हो महराज जी, श्री जी साहिब जी, कहीं हमें तो डर है आपको ही नहीं निकाल दें, इसलिए आप कृपा करके नहीं कहो। और इस बार फिर और रूपा बाई का न लगे चित सेवा में, वहां शिवजी के सक बड़ी चली तीन से, वहां से थोड़ी थोड़ी शिवजी साहिब जी के मन में शंका हो गई कि सुंदर साथ धाम धनी का, जिसने सतगुरु ने मुझे ये आदेश दिया, उन सब सुंदर साथ को जागृत करके धनी के चरणों में पहुंचाऊं, उनको कोई कष्ट नहीं हो, जरा सा भी दुख न देऊं फूल पांखड़ी। और इनको इतना कसाला हो रहा है, तो शक थोड़ा सा धनी के दिल में आया। लेकिन फिर भी तो धनी के अंदर का सुध ना कछु साथ को, तो भी अपने सजन, वो नहीं है साथ को, कोई बात नहीं, है तो धाम के ही सुंदर साथ। तो श्री मोहम्मद के साथ जी नलिये में मजकूर, और भी अजू बहुत हैं, सो आगे कहूँ जहूर, नलिये की भी तक। अब नाद और बिंदु दोनों सुपुत्र हैं, एक नस्ली और एक नजरी। नजरी पुत्र श्री जी साहिब जी और नस्ली पुत्र बिहारी जी, दोनों में
थोड़ा भेद हो जाएगा। देख नूर चर्चा रोशनी, भाई बिहारी जी को दिल में शक। धनी की चर्चा सुनकर इतने सुंदर साथ आ गए, तो जब देखा उधर तो एक मन में था कि धारा की चर्चा का तो अभी मन में वो रहा ही नहीं था, मन में से गया ही नहीं था। अब शिरजी साहिब जी को साक्षात देखा कि इतनी चर्चा हो रही है कि हजारों सुंदर साथ वहां सम्मिलित हो रहे हैं, तो उनमें जो नूर और आवेश आता था धनी में, क्या शाद पुराणों के सिद्धांत खोल खोल के बता रहे हैं धनी। तो एतीक मसनंद मेरी लेगा, ये बात बड़ी कुछ है, ये श्रेष्ठ है कि ये मेरी गादी ले ही लेगा अब तो महाराज। तो ये मन में वो दुदली होने लग गई, उनके शंका होने लग गई। तो फिर वहां बैठे, एक तरह से सलाह मशीरा किया एकांत में जाकर कि अब क्या करना हमको, चलो ढूंढ का ये काढ़िए साथ हो। शिवजी साहब ने बिहारी जी से कहा कि चलो अब चलें और सुंदर साथ को जागृत करते हैं। तब बिहारी जी ने कहा, ये रहा नहीं इस्लाम, जो आपन माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम। अरे माया में रहते हुए संसार के, राजी ने कहा ना, जल में नहाओ कोरे रहो। माया में अपना परिवार है, घर है, इतनी बड़ी गादी है, उसको छोड़ के कहां दर दर भटकेंगे, ये अपना काम नहीं है। जिसको धनी ने भेजना होगा, धनी का हुक्म होगा, धनी अपने आप भेज देंगे। तो कहते हो ना, हुक्म सब कुछ होसी हुआ है, हुक्म होता है हुक्म, होसी सब कछ हुक्म, बिना ना हुक्म कसम। अब हम भी सुंदर साथ कह देते हैं, राज जी का जैसे हुक्म है, आ ही नहीं सकी मंदिर, 2 बार कभी कभी आ जाती हूँ कथा सुनने, क्या करूं, घर पे ये आते हैं, रोटी बनानी होती है, नौकरी करके आते हैं, बाजार वहाँ बिजनेस करके आते हैं, अब बच्चे भी हैं छोटे छोटे, उनको भी पालना। धनी की बीतक तो हर साल होती है, ऑनलाइन सुन लेंगे, ऑनलाइन सुन लेंगे, ऑनलाइन ही रोटी खा लेंगे हम तो, मोबाइल में से निकाल के, उससे ही हो जाएगा हम। धनी शेर मोहम्मद कहें पुकार पुकार, ये पुकार, ये वचन ऐसे जागृत जगावत तदकिन, जोला ले सिर अपने तो का करे वचन, वाणी क्या करेगी हम अगर इसका अवलंबन नहीं करेंगे। तो धाम धनी के दरबार में कमी कछु की नाई, कुछ भी नहीं। अरे सदगुरु धनी देवचंद्र जी के बच्चों को जमुना और बिहारी जी को पाल दिया धनी ने खुद, किसी के बच्चे नहीं पले, किसी के माँ बाप या बच्चे बचपन में माँ बाप चले जाते हैं, कुछ होता है, कोई धनी ने सब की वो कर रही है। और फिर रूहों को तो आशिकी निभाने आए हैं भाई, उनके मैं है रूहो तुम्हारे सिर पर एक पैर से खड़ा हूं, तुम 7 करो मोहे एक बार, मैं जी करूं 10 बेर। तो लेकिन विश्वास तो लाओ। छत्रसाल जी का यकीन ले आओ, कहे छत्रसाल असलू पाक हुए निहाल। पाक वही होंगे जो ईमान लाएगा, जो दृढ़ लाएगा। कहते हैं बिसर जाते नींद में, दृढ़ ना होत पाप के माई। बिसरना नहीं है, धनी की वाणी है और अमृतमयी वाणी है। तो ये बिहारी जी और शिवजी साहिब जी मसलत करी। फिर बिहारी जी ने कहा, माया का काम छोड़ के विरक्त नहीं होना मुझे, जो इत हलार देश में रह ना सको तुम, तो करी चाकरी, तो करो चाकरी कच्छ में, यह सुकन मानो हुक्म। अगर आपको भी यहाँ हलार गुजरात में नहीं रहना, तो वह आप जाके चाकरी करो, वह आपको तो दीवानगिरी आती है, जाके दीवानगिरी का संभालो और उसका काम करो। तो तब शिव जी ने कहा, मोको श्री देवचंद जी दई निध, तिन से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुध। मैंने तो एक निर्णय कर लिया, क्योंकि वो धक्का लगा जब धनी ने कहा मैं तो माया का काम करूंगा ही नहीं, अब जाऊंगा ही नहीं, ये पूरा सुंदर साथ को जागृत करके। तिन से मेरे दिल में आई वतन, वतन की जागृत बुध, धनी नहीं दिया मुझे। और तिन से ऐसे राजाओं को जब दे में प्रबोध, हम सो सेवा तुम्हारी कने, चले तुम्हारे हुक्म। तो जितने भी राजा महाराजा हैं उनको जागृत करेंगे, राजा जागृत हो जाएंगे, महाराजा जागृत होंगे तो पूरी जनता जागृत हो जाएगी। वो आपके चरणों में आके प्रणाम करेगी, जितना भी उनके पास होगा सब आपके चरणों में अर्पित कर देगी, तन मन धन, तो आप तो धन धन हो जाओगे। तो इस तरह से कहा। तो तब तिन से ऐसे राजाओं का जब देवे प्रबोध, हम सो सेवा तुम्हारी कलें, चलें तुम्हारे काम। जब राजा महाराजा आपके चरणों में आ जाएंगे तो आपका तो पूरा भारत वर्ष में ही राज हो जाएगा। तो इस तरह से हम चलते हैं जागनी के कार्यों में। अब तो हम माया को क्यों पकड़े नहीं, रद्द किए 14 तबक,
हम क्यों काम करें सुजोई। तो धनी का इश्क जब मिल गया, हकीकी श्री मोहम्मद के महबूब का साचा स्वाद आया, जिन साचा स्वाद आया जिस दिन आ गया, परीक्षा तिनकी प्रगट छे निकसे बान वचन। धनी का एक एक वर्ष अर्ध लवो तारो अर्थ सरे, ऐसे लगेगा जैसे बाण का है धनी ने, आत्म निकले और धनी के चरणों में पहुंच जाए। तो तिन से अब तो हम माया को क्यों पकड़े नहीं, रद्द किए 14 तबक, हम क्यों काम करें सो जाएं। अब तो 14 तबक हमने रद्द किए, अब क्योंकि हम धनी का हमारे दिल में जब इश्क आ गया, तो श्री जी साहिब जी के अंदर तो इश्क आ ही गया। सब धनी जब वाणी उतरेगी ना, परिक्रमा वगैरह, ये जो जितनी किताबें की, ये सारी धनी के अंदर, ये धनी कारज कारण बना के, ये जब जब कहते हैं ना, अब कहूं रे इश्क की बात, एक शब्दातीत साक्षात जो मिने आए रबत, तो 14 तबक करूं रद्द। तो दिल में आ गया इश्क धनी का प्रेम, तो 14 तबक तो क्या है, बिल्कुल गया। तो अब तो हम माया का क्यों ही पकड़े ना, रद्द किए 14 तब हम क्यों कम करें सो जाए, काम करें सो जाए। शाकुंडल शाह कुमार की तीसरी देवचंद जी नजर, वे आवे जब साथ में लैल मिट होवे फजर। तब ये जागनी लीला तभी पूर्ण होगी जब ये दोनों आत्माएं जागृत हो जाएंगी, ताके वास्ते अपन मिल निकसे बाहर, श्री देवचंद जी की प्रकाश करें सब में जाहे। तो देवचंद्र जी ने जो हमारे दिल में प्रकाश किया है, जो उजाला किया है तारतम से, तो धनी ने वाणी में कहा ना, श्री इंद्रावती प्रगट भई प्युपास, एक भई करे प्रकाश, अखंड धाम धनी उजास, जागे जागे जागनी खेलने रास विलास। तो जागनी खेलें रास, तो जाग कर धनी का ब्रज का, जागो जगाऊं जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीयूष सो, सफल करूं अब जाग देखो सुख जागनी। ये जो सुहागन योग, जो सुंदर साथ हैं, उनको ये योग बना है सुहागिन नार बनने का। तुम सुहागिन नार हो, 3 लीला चौथी घर के, चारों याम में भोग, इसी ये भी समय है, ये जागनी का ब्रह्मांड है, इसमें ही तारतम आया है, धनी साक्षात खुद आए हैं, ये वाणी है साक्षात वांग में स्वरूप है। तो 14 तबक को रद्द कर दे, जिसमें कहते हैं वो बहनें गाती है ना, जिसको आया इश्क हकीकी, दुनिया लगती है उसको फीकी, वो फीकी वाक्य में ही लगती है। और तुम दिल में कछुए संकोच ना राखो लगार, सो विस्तार क्यों ना करे जाको मूल है हक, चाहिए लीला परवरे होए ब्रह्मांडों पर बुजरक। जब ये लीला पसरसेगी पूरे ब्रह्मांड, वो 14 तबक से ये लीला श्रेष्ठ है, परम धाम का ज्ञान है। और तुम दिल में कछुए संकोच न राखो लगार, हम तुम्हें बैठावे अटारी पर, तले हम रहे खबरदार। आपको सबसे ऊपर मंजिल में बिठाऊंगा बिहारी जी महाराज, आपके चरणों में आकर करेंगे हम चर्चा। प्राणनाथ जी कह रहे हैं शिव जी साहिब जी, आपको अटारी पर बिठाऊंगा और सबसे हम करेंगे, जो प्रश्न पूछेंगे जवाब भी हम देंगे। तो जब श्री धाम के जाग होए, सो इत आवे लेने सबाब, और चर्चा तले सबको जागृत मैं करूंगा और आप अटारी पर बैठ जाना, आपका आशीर्वाद आपकी मेहर तले चरणों तले आकर सब ले लेंगे। तो मैं आपकी पहचान आपको पठाऊंगा और आपके दीदार करने आएंगे, आपको ही सेवेंगे, धाम के धनी का निर्धार जान के। तब बिहारी जी का मेरा निकलना क्यों है, मेरा निकलना नहीं हो सकता, क्योंकि मैं, मेरे साथ मजबूरी है। क्या मजबूरी है, जो रंगबाई उनके साथ थी तो बड़ी बोझल है, वो नहीं आ सकती, तो इनकी महतारी, उनकी माता श्री भी है, कुटुंब परिवार भी है, ये सब है मेरे साथ, मुझे जिम्मेवारी है इनकी। तो सो तो निकल ना सके, मेरा क्यों चलने हुए तुम ला, इस वास्ते मेरा चलने नहीं होगा, इस वास्ते मेरा चलना होए नहीं क्यों कर, धनी को जो होए करना, सो आए जड़े जुड़े त्यों ही कर। धनी ने कह दिया हुक्म से सब होगा, और धनी ने जुड़वाना होगा तो सुंदर साथ अपने आप आ जाएंगे। तो हुक्म के सिर दोष नहीं देना चाहिए, धनी ने वाणी में कहा है, इन भात की रद बदल होत रहे निस दिन, मास 1.5 लग यहाँ रहे करिए परियान,
करे परियांज मिले संयन। 1.5 माह तक यहाँ रहे, फिर चलने का विचार सलाह करने लगे। और कोई साथी साथ से किए थे उन्हों दूर, अरज होत रही थी इनकी सोना मानिया मजकूर। तो और भी जो सुंदर 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 साथ थे, जिनको धारा भाई, रूपा भाई, राधा भाई, इन सब की समझा के इनको एक बार जो सेवा, जानते थे बिहारी जी ये मेरी सेवा तो करती हैं, लेकिन रहती ध्यान चित्तवृत्ति महराज ठाकुर के चरणों में ही रहती है। तो जिन जिन सुंदर साथ को बिहारी जी ने निकाला था, सबको शिरजी साहिब जी ने आग्रह किया कि इनको साथ में लो। शिरजी के दिल में ऐसी उपजी आए, इतावेश रहे राज का मेरा दिल क्यों है न समझाए। अब शिरजी साहिब जी के दिल में आया कि अगर राज्य का साक्षात आवेश है इनके अंदर, बिहारी जी के अंदर, तब तो फिर इस सुंदर साथ को इतने कष्ट क्यों पहुंच रहा है। तो इससे दो दिल में होई चली अंतराय, पर बाहर जाए न हुई एक दूजे राखी छिपाए। यानी वाणी का में क्या, हम दो बंदे, एक धनी के नस्ली और नजरी, दो मिल लगड़ झगड़ भय देने को पैगंबरी। तो वो संदेश धनी का देने के दोनों का मन में दुविधा हो गई। शिव जी अपना चीज समझाया कि और फिर ओगुन उठा सो भान के फिर सुध किया दूसरे। फिर अक्षरातीत ही छोड़ देंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो बिहारी जी को वही कहा, अवगुण काड़े गुण गए हारे से होए जीत, साहिब के सन्मुख अब ब्रह्म सृष्टि की रीत। ये तो ब्रह्म सृष्टि सिरताज हैं। तो यहाँ से चल के फिर मंडई बंदर आए, तब सुंदर साथ सारा वहां मिले और एक स्थान लिया, वहां सुंदर साथ को उतारा। बिहारी जी खंबालिया वहां से चले गए, लेकिन दज्जाल खंबालिये में जाके बिहारी जी के रूप में दज्जाल ने शोर किया, क्योंकि वहां सुंदर साथ जहाँ एकत्रित हो गए, वहां खंबालिये में जाके अब कई बीतककारों ने तो बिहारी जी महाराज को शोभा दी है चुगली करने की, और कई का कि एक शख्स ने जाकर दरबार में कहा कि महराज जी यहाँ से आ रहे हैं एक खंबालिये में, क्योंकि वहां का राजा जो था वो जाम दरबार से दुश्मनी थी, और महराज जी वहां के दीवान पद पर थे, तो वो दुश्मनी रखता था। इसलिए कहा जैसे ही महराज जी आएंगे उनको बंदी बना लूंगा। तो ये एक शख्स ने जाकर वहां चुगली कर दी दरबार में राजा के यहाँ। वह रखता था दुश्मनी दिल में असल की, तीन चौकी बैठाई सब दोनों, करी बड़ी आराम खोरी। तो मंडई से जब नाव चली खंबालिये की तरफ, तो वहां चौकी बिठा दी। जैसे नाव से सुंदर साथ और महराज जी उतरेंगे, सबको नजरबंद कर देना। जब धनी जब चढ़ने लगे नाव में, चीख भई तीन समय, सब साथ चढ़े नाव में, रहे शिव जी आप अकेले, जब चढ़ने लगे नाव में, चीख भई तीन समय। ये तो बात कारज कारण तो इल्हाम हो गया शिव जी साहिब जी के, चीख का तो एक बहाना है, तो कि मैं दूसरे रास्ते से आता हूँ, आप नाव से में सवार हो। तो तब शिव जी पीछे हटे, हम न चढ़े इस ठाम, सुकन मोको ना भया और राह चले इन काम। मुझे मन में है, राज्य का हुक्म है, मुझे नहीं जाना नाव में। जब यहाँ से नाव चली, लगा वायु जोर, खंबाली आए पहुंचे, किया दज्जाले बड़ा शोर। जो भी सुंदर साथ थे वहां साथ सब पकड़े गए, उतमाहे राजद्वार, सात सूरत का सप्ताह सो हुआ खबरदार। बहुत जाब्ता किया तिन किया, चल्या ना कछु लगार। बहुत जाब्ता किया, बहुत पूछताछ की, महराज कौन है, ये नहीं आए, ये कौन है, बाजीराज महारानी कौन है, ये महराज की पत्नी है। उन सब से कैसे आए, कहाँ है महराज, बहुत पूछताछ होती रही। बाजीराव महारानी के भी लिए भी पूछताछ की उस राजा के दरबारियों ने। लेकिन सुंदर साथ जो महामंगल सूरत के थे, बड़े खबरदार रहे और कहा ये बाजीराव महारानी है, ये तो हमारी बहन है। क्योंकि उस टाइम जाति पाति भेषभाषा का सारा वो प्रथा थी। तो अगर ये कह रहे हैं हम तो ब्राह्मण हैं और ये हमारी बहन है, तो अगर ब्राह्मण हो तो आप भाई जी तेज कुंवरी जी के हाथ का खा लो। अब खाएं कैसे, ब्राह्मण लोग तो वैसे ही द्विज कहलाते हैं, उनका तो वो तो श्रेष्ठ होते हैं, और उनका एक बार द्विज का मतलब दूसरा जन्म लिया। ब्राह्मण लोग तो एक बार तो जन्म लेते ही हैं, दूसरी बार जन्म जब अपने गुरु से ले लिया तो वो कट्टर रहते हैं। और यहाँ आकर कैसे बाईजी महारानी का वो लेंगे, खाएंगे दूसरे से। लेकिन
वो सूरत का साथ दृढ़ हुआ। उन्होंने धनी की चर्चा सुन के जागृत हो ही गए थे। उनका ये तो मेरी हमारी बहन है। तो वहां राजा के दरबारियों ने कहा कि अगर बहन है तो लो, भोजन तैयार करो। भोजन दिया, कच्चा पक्का जैसा भी भोजन है तैयार किया बाईजू महारानी ने, और सुंदर साथ ने बड़े प्रेम से खाया। अक्षरातीत की ठकरानी जो हैं अभी जाहिर होंगी, वो अपने कर कमलों द्वारा बना रही हैं भोजन और सुंदर साथ को खिला रही। कितना भाग्य है! परम धाम में ऐसा अवसर मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जब ऐसा किया तो फिर राजा ने, उसको विश्वास हो गया कि ये तो इनकी बहन ही है, महराज ठाकुर की पत्नी नहीं है। तभी से हम कई बीतककारों में भी और आचार्य श्री जी से भी सुनते हैं, हम सुंदर साथ का मायका जाहिरी रूप में, बातनी मायका कल का प्रसंग आएगा तो बताएंगे लालदास जी महाराज की बातनी कैसे है। जाहिरी रूप से तो ये मायका, क्यों हम सब सुंदर साथ धनी के अनुयायी, और वहां सुंदर साथ ने बहन माना। और वहां की जो एक बुजुर्ग सुंदर महिला भी थी जो कह रही थी ये तो मेरी पुत्री है, उनमें एक वो भी थी, किन्हीं किन्हीं बीतक में ये भी कहा है कि उन्होंने कहा ये मेरी पुत्री है। तो हमारा जाहिरी रूप में मायका, जो मायके के सुंदर साथ हैं, बाईजी महाराज जी ने अपना बहन भाई समझ के उनको, और वहां के जो मां मंगलपुर धाम की माताएं हैं उनको पुत्री समझ के भोजन कराया। तो भोजन के लिए कहा तो भोजन सबको सुंदर साथ ने लिया, इसलिए जाहिर रूप में हमारा मायका भी है। तो तब वहां के राजा ने खलास किए, दूसरे दिन हुए तरफ धनी निर्धार। एक दिन पूछताछ होती रही, दूसरे दिन ये 8 सुंदर साथ को और बाईजी महारानी को, तेज कुमारी जी को वहां से मुक्त कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बाईजू महारानी की, श्रीपाद मंगल मां मंगलपुरी धाम के समस्त 8 सुंदर साथ की, श्री मामद के साजिए नलिए की बितक, अब सूरत की कहूं जो आज्ञा है हक। कल श्रीपाद मां मंगलपुरी धाम का प्रसंग आएगा तो उसमें सब सुंदर साथ ध्यान रखेंगे। और कल ही, वैसे 15 मिनट हो गए, एक दो प्रश्न मैं पूछ ही लेता हूं, है ना? कहाँ है? हाँ, क्योंकि कल भी ये जो आशीर्वाद मिला था ना, वो वापिस चले गए। धामधनी अक्षराती श्री प्राणनाथ जी का प्रकट्य कब हुआ और उसकी वार, तिथि, समय और वर्ष बताइए, और उनके माता पिता का नाम बताइए। और कोई? नहीं, 9 बजे केशव ठाकुर जी भाई, पिताजी, और माताजी सुबह 9 बजे। कौन सा पैर होता है वो? 9 बजे सुबह कौन सा पैर? चौथा? प्रथम पैर। हाँ, कौन सा महीना, कौन सा था महीना? चेतर। अक्षरातीत हैं हमारे धाम के धनी, हमारा जीवन गुजार दिया हमने ये सुनते सुनते महामती प्राणनाथ जी का प्राकट्य महोत्सव मनाते मनाते। चौपाई से बता दें कौन सा? आशोज। अब एक जना कोई भी खड़ा होके पूरा बता दे, एक कोई भी। राकेश जी आप बता दीजिए पूरे। अभी जो बताया आपने, 4 बातें बताई। प्रकटन आसोवदी विक्रम संवत 1675, और आसोवदी कौन सी तिथि? एकम, दूजम, तीजम? 14 14। और कौन सा पहर? प्रथम पैर, प्रथम पहर। वार?
रविवार। माता पिता माता केशव ठाकुर जी पिताजी, केशव ठाकुर और धनबाई जी माता। हाँ, ये तो धनी ने वाणी में लालदास जी महाराज के मुखारबिंद से हमने सुना। संवत 1675 आसो वदी 14 नाम, प्रथम जाम और वार रवि प्रगटे धनी श्री धाम। धाम के धनी की, धाम के धनी की, सदगुरु महाराज की, बाईजुराज महारानी की। दूसरी चौपाई में कहा, हलार देशपुरी नौतन उधर बाई धन, केशव ठाकुर पिता कैयत ता श्री राज प्रकटन। अच्छा चलो, एक दूसरा एक प्रश्न और है कि गोवर्धन ठाकुर ने सदगुरु से महराज ठाकुर जी को मिलाया था, कब मिलाया था? कौन सी विक्रम संवत थी, कौन सी तिथि थी, और उस समय महराज ठाकुर जी की अवस्था क्या थी? आपने तो दे दिया जवाब, कौन सा? नहीं, 1687 में तिथि कौन सी थी? कौन सा पक्ष था? तिथि कौन सी थी? महीना हिंदी का कौन सा था? है कोई सुंदर सा? अपने बीतक वर्षों से सुन रहे हैं और अभी सुनिए, कल परसों ये अभी 5-7 दिन पहले ही प्रसंग आया। चलो दूसरा प्रश्न ये मैं बता देता हूं। संवत 1687 मागसर सुदी नवम मिलाप श्री देवचंद जी से हुए दाखिल कौम में 12 वर्ष 2 माह 10 दिन की आवश्यकता। चलो दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं। ये बताएं, तेज कुंवरी श्यामा जी यानी किस बाई की किन परात्म का नाम था? कौन सी वासना थी? है? नहीं, पूरा प्रश्न पहले सुन लीजिए। किस बाई की वासना थी परम धाम की, और वो वासना पहले नाम क्या था? यानी तेज कुंवरी जी किस बाई का नाम था? परम धाम की कौन सी वासना थी? और तेज कुंवरी जी का प्रादुर्भाव कब हुआ था, यानी जन्म कब हुआ था, कितनी अवस्था थी, क्या सन था, उनके पिता का नाम क्या था, और जो पहले अमलावती जिस स्वरूप में आई थी उनके पिता का नाम क्या था? इसमें से ये 5-6 प्रश्न हैं, आप 2-3 भी बता दोगे तो वो मिल जाएगा। पहले तो ये बताओ वो नाम क्या था तेज कुंवरी जी, और पहले जो अर्धांगिनी थी शिवजी साहिब जी की, उनका नाम क्या था? फूलबाई। उनके पिताश्री का नाम? प्रेम जी थावर, ठीक है। और इनके पिताश्री का नाम तेज कुंवर जी के? वीर जी भांजी इनके पिता का नाम तेज कुंवर जी के, और अमलावती जी परम धाम की वासना, और फूलबाई जी कुतियाना शहर था, ये धोरा जी था तेजबाई जी का, और उनके पिताजी का नाम प्रेम जी था, है ना? तो ये सब है। चलो सुंदर सार ने नहीं बताया, तो एक छोटा सा प्रश्न और है। विक्रम संवत है, हाँ, उम्र क्या थी और जन्म तिथि क्या है? आप चलो एक ही बता दें, अवस्था कितनी थी, उम्र क्या था, वार क्या था जब इनका तेज कुंवरी जी का प्रकटन हुआ? सोलह वर्ष की अवस्था, और कब वर्ष क्या है, कौन सा विक्रम संवत है? 1699, और वार रविवार, ठीक है। अब एक एक जनों ने उत्तर दिया, एक ने तो दिया है, राकेश जी तो ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक जना कोई भी हाथ खड़ा कर देगा, वो बताएं कि धनी
जूनागढ़ पधारे थे गांव बसाने। तो किसको जगाया था और किसके मार्फत वहां पहुंचे थे जूनागढ़ बसाने में, और किस संवत में वहां गए थे? हरजी व्यास को। और किसके कारण? नहीं, हरजी व्यास को जगाया था तो किसके मार्फत गए थे वहां पर? कांची भाई को किस विक्रम संवत में गए थे? हाँ, 1717-18 में जूनागढ़ थे और सत्रोत्रे यहाँ रहे 78 के बरस, कांजी भाई यहाँ रहमी वाणी सुने सरस, गांव बसाने गए थे। तो हाँ, तो ये दिनेश जी और राकेश जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो मैं हमारे कटारिया साहब से और मदान साहब से आग्रह करूंगा, आप यहाँ आए, श्री पान मां मंगलपुरी धाम का आशीर्वाद आप दोनों को दें। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बाईजुराज महारानी की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। आओ दिनेश जी, राकेश जी, हेलो, पढ़ो, आओ आओ, ये उनके हाथ से दो। आओ कटारिया साहब, नहीं नहीं वो आएंगे तो 1 मिनट बिरा। आओ मदान साहब, आप भी, राकेश जी, राकेश जी, हाँ इनको भी देंगे, इनको भी। अच्छा अच्छा, अशोक जी, अशोक जी के लिए काम है ना, तो अच्छा कोई नहीं, दो। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। ये लालदास जी महाराज के हुक्म से और श्री पान मां मंगलपुरी धाम बाईजुराज महारानी और प्राणनाथ जी की गादी से आचार्य श्री जी के आदेशों अनुसार ये प्रसाद मिला है। और जो प्रसाद होता है ना, कोई भी मिले वो जीवन भर याद रहता है। ये कृपा जो पात्र होते हैं ना धनी, उन्हीं को ही बख्शिश करते हैं। तो ये इस वर्ष जो अवसर मिला है धनी का प्रसाद, आपने इतना अच्छा जवाब दिया है, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बधाइयां हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बाकी जो है कल श्री पांच मां मंगलपुरी धाम में, आज ही बता देता हूं कल का मेन क्वेश्चन। एक, श्री पांच मां मंगलपुरी धाम में क्या क्या शोभा हुई, पांच मां मंगलपुरी धाम सूरत में क्या क्या वृतांत हुए, एक। दूसरा, श्री पांच नौतनपुरी धाम में क्या क्या घटना घटी, वहां का वृतांत, वहां का जीवन चरित्र और यहां का। लगभग 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट, बहुत विशेष पुरस्कार है कल। और इस समय तो आचार्य श्री जी, परम पूज्य आचार्य श्री जी श्री 108 श्री सूर्यानंद दास जी महाराज स्वयं श्री पांच मां मंगलपुरी धाम के पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य स्वयं ऑनलाइन बीतक साहब चर्चा में हैं। नहीं तो मैं राजी महाराज के हुक्म से आपको आशीर्वाद फोन के द्वारा भी मिलता, लेकिन अभी वो स्वयं चर्चा में है, इसलिए विशेष पुरस्कार है कल। ये 2 प्रश्न का 10 पॉइंट हैं, आप बीतक साहब से देख सकते हैं। और स्वयं जीवन भर जो हमने सुना है उसका साक्षात लालदास जी महाराज जिनको आशीर्वाद दें, तो आप ये 2 क्वेश्चन का उत्तर अपने हृदय में रख के आएंगे। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये चौपाई दोहराएं प्यारे सुंदर साथ जी। जो आज्ञा है हक श्री महमत के साथ जी, ये नलिए की बितक
अब सूरत भी कहूँ, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। आनंद मंगल श्री धाम धनी जुकी जय, श्री भाई जुराज महारानी जुकी जय, महाराजा छत्रसाल जुकी जय, सुंदर साज जुकी जय, सुंदर साज जियावर जी साहिब जी के चरणार बिन में 5 बार श्री तारतम्मा मंत्र।